अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहवैदी के साथ। मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरा रियाज़। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएँ कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, हुकूमत की जानिब से अहम पेशरफ्त मुज़ाकरात को लेकर एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, 8 रुकनी कमेटी है सर। इसमें तमाम पार्टियों से लोग शामिल किए गए हैं, इत्तेहादी जमातों से। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? तहरीक-ए-इंसाफ कोई मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात तो नहीं करना चाहती थी। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती थी। यहाँ तो तहरीकें बहुत से लोग जो है ना इस कमेटी पे एतराज़ कर रहे हैं कि जी ये इतनी सियासी जमातों की कमेटी बना दी है। इसका तो मतलब है कि हल करना ही नहीं चाहते। अगर मुस्लिम लीग हल करना चाहती तो मुस्लिम लीग नून के 2-3 लोगों पर कमेटी होती और वो फैसला कर लेती। लेकिन जब आपने इतनी जमातों को बीच में डाल दिया है तो फिर क्या फैसला होगा? लेकिन आप ये देखें कि क्या तहरीक-ए-इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात करने हैं? तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहती है। हुकूमत तो एक इत्तेहादी हुकूमत है और उसमें सब सियासी जमातें शरीक हैं। एमक्यूएम हुकूमत में शेयर होल्डर है। उसके पास एक सूबे की गवर्नरी है, वज़ारत है। आईपीपी के पास वज़ारत है। मुस्लिम लीग काफ के पास कैबिनेट में मौजूद है। पीपल्स पार्टी के पास 2 सूबों के गवर्नर हैं, सदर है, चेयरमैन सेनेट है, डिप्टी स्पीकर है। ठीक। तो ये एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें सब सियासी जमातें किसी न किसी शक्ल में हुकूमत में हिस्सेदार हैं। तो जब तहरीक इंसाफ हुकूमत से बात करना चाहती है, तो फिर सारी हुकूमत मिलकर ही उनसे बात करेगी ना। अकेली मुस्लिम लीग नून कैसे बात कर लेगी? अकेली मुस्लिम लीग नून तो तभी बात करेगी ना जब वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून से बात करना चाहें। वो हुकूमत से बात करना चाहती है। तो जो लोग इस कमेटी पर इतराज़ कर रहे हैं कि जी इतनी बड़ी कमेटी बना दी है, अब तो कोई बात तय ही नहीं हो सकती। भई एक इत्तेहादी हुकूमत है। अगर फ़र्ज़ कर लें मुस्लिम लीग नून अकेले अपने लोगों पर हुकुम बना लेती और पीटीआई से कुछ तय कर लेती और उस तय करने को बाद में इत्तेहादी ना मानते। फ़र्ज़ कर लें मुस्लिम लीग नून सिर्फ़ अपने 2-3 लोगों पर कमेटी बनाती और वो उनके साथ कुछ चीज़ तय हो जाती। तो जब हुकूमत वापस अपने इत्तेहादियों के पास आती तो वो कहते हमसे पूछ के आपने तय किया है, हम ये बात नहीं मानते। फिर क्या होता? फिर जो तय किया होता वो सारे का सारा डूब जाता। तो मेरे ख़्याल में शहबाज़ शरीफ़ ने एक सियासी फ़हम-ओ-फ़रासत का मुज़ाहिरा किया है, दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया है। उन्होंने कहा सारी हुकूमत मिलकर बात कर ले, सियासी मुज़ाकरात हैं, सारी जो सियासी जमातें हुकूमत में हैं, वो सब मिलकर मुज़ाकरात कर लें। अब तहरीक-ए-इंसाफ को क्या करना चाहिए इसके जवाब में? देखें, ये हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात हैं। अगर तो तहरीक-ए-इंसाफ इसको हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात बनाना चाहती है, तो तहरीक-ए-इंसाफ को भी अपनी कमेटी रीडिज़ाइन करनी चाहिए। उसमें जो दीगर ऑपोज़िशन की जमातें हैं, उनको भी डाल ले, मसलन मौलाना फज़ल रहमान के 2 बंदे भी डाल लें वो मैंगल को भी डाल लें, महमूद खान अचकज़ई को भी डाल लें। जो ऑपोज़िशन की जमातें हैं, जो हुकूमत में शरीक नहीं हैं और वो ऑपोज़िशन बेंचेज़ पर बैठी हैं, उनको तहरीक-ए-इंसाफ अपनी कमेटी में साथ शामिल कर ले और ये हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात हो जाएँगे। लेकिन अगर वो हुकूमत और ऑपोज़िशन के मुज़ाकरात नहीं चाहती और सिर्फ़ हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ के मुज़ाकरात चाहती है, तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी मौजूद है, हुकूमत और तहरीक-ए-इंसाफ की कमेटी आपस में बात कर लेगी। देखिए, अगर तो वो कुछ हुकूमत से चाहते हैं, तो हुकूमत के सारे इत्तेहादी जिस बात पर मुत्तफ़िक होंगे, वही होगा ना। खाली मुस्लिम लीग नून किसी बात को मान भी ले और इत्तेहादी ना मान रहे हों, तो मुस्लिम लीग नून कोई तहरीक-ए-इंसाफ से मुआहदे के लिए अपनी हुकूमत तो नहीं खतरे में डालेगी कि वो एक मुआहदा कर ले तहरीक-ए-इंसाफ से। वो उस मुआहदे पे उससे पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम सब नाराज़ हो जाएँ और उसकी अपनी हुकूमत खतरे में डल जाए। लिहाज़ा मेरे ख़्याल में शहबाज़ शरीफ़ ने ठीक फ़ैसला किया है कि तहरीक-ए-इंसाफ से मामला एक सियासी मामला है और तमाम जो हुकूमत के सियासी इत्तेहादी हैं, वो मिलकर बैठ के जो भी तय कर लें तहरीक-ए-इंसाफ। अब देखिए, अब इस कमेटी में मुस्लिम लीग नून अक़लियत में है। उसके तो अपने 3 लोग हैं, बाकी तो दीगर इत्तेहादी हैं। फ़र्ज़ कर लें दीगर इत्तेहादी सब बातें मान लेते हैं पीटीआई की, तो अकेली मुस्लिम लीग नून तो किसी बात में रुकावट नहीं डाल सकती। फ़र्ज़ कर लें पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और आईपीपी और मुस्लिम लीग काफ के सब लोग कहते हैं कि जी इमरान खान पर से केसेस ख़त्म करने के कर दिए जाएँ और हुकूमत तमाम केसेस विथड्रॉ कर ले, तो मुस्लिम लीग नून अकेली तो नहीं केसेस कायम रख सकती।
और अगर वो कहते हैं सबको छोड़ दिया जाए तो मुस्लिम लीग नून अकेली गिरफ्तार नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये ठीक किया गवर्नमेंट ने कि जो भी फैसला करना है वो तमाम सियासी इत्तेहादी मिलकर कर लें। और अब तहरीक इंसाफ अपने सारे सियासी इत्तेहादियों को मिलकर कायल कर ले। अब अगर वो कहें कि जी हमने तो बाकी किसी से बात ही नहीं करनी है, सिर्फ मुस्लिम लीग नून से बात करनी है, तो अकेली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ही नहीं, अकेली मुस्लिम। ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पर एक सवाल करना चाहूंगी कि विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जानिब से कहा गया है कि मुज़ाकरात की आड़ में अगर आप ये कहेंगे कि हम 9 मई के दहशतगर्दों को माफ कर देंगे और बानी पीटीआई को सजा नहीं होगी और जिन्होंने शोहदा की यादगारों को जलाया है उनको माफ कर दिया जाएगा, जो कि मास्टरमाइंड थे, तो ये कोई गलतफहमी ना रखे, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखिए, फिलहाल तो गवर्नमेंट का यही स्टांस है ना अभी कि जी हम 9 मई के मुल्ज़मान को कोई माफ़ी नहीं होती। वैसे भी मैं समझता हूँ हुकूमत के पास किसी को माफ़ करने का कोई इख्तियार नहीं है। आप देखें परवेज़ मुशर्रफ ने केसेस ख़त्म किए थे हुकूमती डायरेक्शंस पर, हुकूमती ऑर्डिनेंस के ज़रिए, जिसे नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कहा गया था, जिसके तहत केसेस ख़त्म किए गए थे, तो अदालतों ने उस नॉन एनआरओ को ख़त्म कर दिया था। अदालतों ने कहा था हुकूमत के पास किसी के खिलाफ केस ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं है हुकूमत के पास। केस जी। एक दफ़ा बन जाए तो वो ख़त्म करने का इख्तियार अदलिया के पास है। अदालतें उस मुकदमे को खत्म कर दें, अदालतें उस मुकदमे में सजा दे दें, अदालतें उस मुकदमे में जो भी करें। लिहाजा एक तो जो मुकदमात बन चुके हैं और अदालतों में जा चुके हैं, उस बारे में मेरा नहीं ख्याल हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि हुकूमत तहरीक इंसाफ के हुकूमत को कहे कि जी आप और कोई मुकदमात ना बनाएँ। तो जवाब में हुकूमत कहेगी आप और कोई कानून ना तोड़ें। वो कहेंगे जी आप और कोई मुकदमात ना बनाएँ। वो कहेंगे जी आप दोबारा इस्लामाबाद पर चढ़ाई नहीं करेंगे। आप चढ़ाई करेंगे तो हम मुकदमा बनाएँगे। जी और कोई मुकदमा ना बनाएँ। उन्होंने कहा कि आप और कोई पुरतशद्दुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आपके खिलाफ और मुकदमे नहीं बनाएँगे। लेकिन अगर आप ये कहेंगे जी हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे लेकिन आप हमारे खिलाफ मुकदमा ना बनाएँ तो हुकूमत ये बात कैसे मान लेगी? हुकूमत कहेगी कि आप अगर पुरअमन रहने की गारंटी देंगे, तो हुकूमत मुकदमा नहीं बनाएगी, लेकिन अगर आप पुरअमन रहने की गारंटी नहीं देंगे, तो हुकूमत मुकदमात बनाएगी। मेरे ख़्याल में एक तो इस मुल्क में एक दफ़ा परवेज़ मुशर्रफ ने मुकदमात ख़त्म किए थे और अदालतों ने वो उठाकर बाहर फेंक दिया था उस एनआरओ को जिसे नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस कहते हैं, जिसके तहत मुकदमात ख़त्म हुए थे। उसके बाद मेरा नहीं ख़्याल कोई हुकूमत जो है किसी के मुकदमात ख़त्म कर सकती है। हुकूमत आप मुकदमा खत्म होना अदालत का एक काम है। ये जो खत्म किए हैं मुकदमात नून लीग वगैरह के, वो अदालतों से खत्म कराए हैं उन्होंने जाकर। जो भी मुकदमा खत्म होना है, वो अदालत से खत्म होना है। ज़मानत होनी है तो अदालत से होनी है और अगर मुकदमा खत्म होना है तो अदालत से होना है। मुझे नहीं लगता कि जो डिमांड्स हैं अदर देन ये कि जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए, इसके अलावा उनकी जो रिहाई की डिमांड्स हैं, वो तो हुकूमत के इख्तियार में ही नहीं है। हुकूमत जब ये टेबल पे बैठेंगे तो हुकूमत बताए पूछेगी कि भाई आप कौन से कानून के तहत रिहाई मांग रहे हैं। हुकूमत क्या कर सकती है? ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती है कि वो बनी गाला को सब जेल करार देकर इमरान खान को बनी गाला में शिफ्ट कर दे कि वो उसको जेल करार दे दिया है। तो उसको सब जेल करार देने से रहेंगे तो वो जेल में ही, रिहाई तो मुमकिन नहीं होगी। अगर वो कहें जी कि बनी गाला शिफ्ट कर दिया है किसी मुज़ाकरात के नतीजे में, तो आप ये समझें कि फिर बनी गाला भी जेल होगी और रिहाई तो नहीं हो सकेगी। इसलिए रिहाई के लिए तो अदालतों में जाना पड़ेगा और अदालतों में ही हो सकती है रिहाई।